गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास वक्त का खलीफा आया, उस वक्त का खलीफा, और आकर के गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास अशरफियों की एक थैली सोने के सिक्के भरे हुए तोहफे में पेश किया कि कबूल कर लीजिए। आपने कहा मुझे इसकी हाजत नहीं, ले जाओ। उसने फिर कहा कि कबूल कर लीजिए शेख अब्दुल कादिर, वो खलीफा वक्त है, हाकिम है पूरे बगदाद का। दूसरे सब डर करके उससे कांपते थे। उस जमाने में कोड़े लगाता था मस्जिद के दरवाजे पर, और गौसे पाक के दरबार में आया और नजराना दे रहा है, नजराना नहीं ले रहे। 2 बार कहा, तीसरे बार उसने खुद गुस्से में कहा, आपको क्या गुरूर है, नजराना आप नहीं लेते, आपको गुरूर है, वक्त का मैं खलीफा हूं, मेरी तरफ से नजर और हदिया को आप ठुकराते हैं। उसने जैसे ही ये जोर से कहा, गौसे पाक ने उसकी थैली ले ली, कहा लाओ, और लेकर के उसको निचोड़ना शुरू किया तो उससे खून टपकना शुरू हो गया। उसको जैसे ही थैली को निचोड़ते रहे गौसे पाक, खून टपकने लग गया। वो हाकिम वक्त, खलीफा वक्त देख करके दंग रह गया, कहा इसमें तो सोने के सिक्के थे, खून कैसे आ रहा है। गौसे पाक ने फरमाया, ये तूने गरीबों का चूसा हुआ माल जो जमा किया है, लोगों के माल पर तू आज कुर्सी जो बिठाया है, अगर मुझे तेरे इतरत रसूल से ताल्लुक होने का पास और लिहाज ना होता, क्योंकि वो अब्बासी खलीफा था, अब्बासी खलीफा था। गौसे पाक फरमाते, खानदाने रसूल से अगर तेरा ताल्लुक ना होता तो मैं इतना निचोड़ता कि यहां से लेकर तेरे महल तक खून ही खून होता, खून ही खून होता। गश खाकर गिर गया। उसके बाद जब वो उठा तो सच्चे दिल से तौबा किया। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर उसको उसकी जगह पर मामूर किया, और फिर वो अपने वक्त का एक परहेजगार खलीफा बनकर के साबित हुआ। मेरे अजीजों, उलमाए ज़वील एहतराम, अगर माल की तरफ देखें, सिक्के की तरफ देखें, पैसे की तरफ देखें, तो ये दुनिया कब का खरीद लेती है उलमा को और अपने जेब में रख लेती है, और उसके बाद तुम्हारे ऊपर हंटर चलता है, मौलाना ऐसा बोलना, वैसा नहीं बोलना, वैसा बोलना, ऐसा नहीं बोलना। गौसे पाक की तालीमात पर अगर अमल है, उलमा इन तमाम चीज़ों की तरफ ना देखें, बल्कि आप जेब की तरफ नहीं, गुंबद खजरा की तरफ देखें। हमारी झोलियाँ ये भरने वाले नहीं हैं, आमिना के लाल भरने वाले हैं। हमारी झोलियाँ गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार से भरी जाती हैं। इसलिए गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये जो अज़्म है, ये इस्तिक़लाल है, ये उलमा के अंदर भी हो, अवाम के अंदर भी हो। हक बयानी के लिए कभी किसी का मुंह नहीं देखा जाता। एक बात याद रखें, तालीमात गौस में ये है, हक बोलने के लिए किसी का मुंह नहीं देखा जाता। आज हुकूमत इनकी है, थोड़ा सा इनको भी राजी कर लें, उनको भी राजी कर लें। सबको राजी करने के लिए कुछ लोग चलते हैं। कुछ लोग जानते हैं आप, बेचारे प्राइम मिनिस्टर की शान में कसीदे भी पढ़ते हैं। हाँ, ये राजी हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत पीछे से माल भी पहुंचा देंगे। ये फुजला खाने वाले मौलवी, हर जमाने में कुछ उलमा सू होते हैं, उन्होंने ऐसे तख्त पर बैठे हुए जालिमों की तारीफ में कसीदे भी पढ़े, कसीदे भी पढ़े। अब मैं वो यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, मुझे शर्म आती है कैसे कैसे अशार बादशाहों के और हाकिमों की शान में पढ़ते हैं। मेरे अजीजों, इसीलिए हम बरेली के इमाम के पीछे चलते हैं कि जिंदगी भर उस इमाम ने कभी किसी की तारीफ में कलम नहीं उठाया, बल्कि नानपारा के एक साहब आए थे और कहा था, हमारे यहाँ एक सेठ साहब हैं, उनकी शान में आप थोड़ी सी नज़म लिख दीजिए मौलाना अहमद रजा साहब, हम लेकर के जाएंगे तो हमें इनाम देंगे। तो क्या आला हजरत ने सेठ साहब की शान में कुछ नज़म लिख दिया, शेर और शायरी कर दिया? नहीं, जलाल में आकर के कलम उठाया और कहा, तुम अपने सेठ साहब की तारीफ के लिए कहते हो, मेरा हाल तो ये है, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं, और लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं है दबे
लबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। उस बरेली के इमाम ने जब भी कलम उठाया है, ऐरे गैरे नत्थु खेरे की तारीफ में अपना कलम पलीद नहीं किया। जब तक लिखता रहा उनका कलम सिर्फ मकीने गुंबदे खजरा की तारीफ में लिखता रहा। उस जमाने में भी भौंकने वाले बहुत सारे थे जो हुजूर की शान में तौहीन कर रहे थे। वो अंग्रेज के पट्टू थे, वो हुकूमत वक्त के दलाल थे। उन्होंने हुजूर पाक की शान को घटाना शुरू किया था। कभी पीठ पीछे का इल्म नहीं नबी को, कभी दीवार पीछे का इल्म नहीं नबी को, कभी पागलों और बच्चों के बराबर इल्म है नबी को। ये सब जुमले उनके छुपे हुए नहीं, आज भी छपे हुए हैं। मेरे अजीजों, उस जमाने में जब इनके मुंह खुले हुए थे मेरे मुस्तफा की अजमत पर, तब बरेली का कलम चल रहा था। और आला हजरत ने ये नहीं देखा कि ये जितने मौलवी वजीफा खार हैं, अंग्रेजों के पट्टू हैं, मेरे साथ क्या कर लेंगे। नहीं, हक बयान करने के लिए आला हज़रत का कलम अपने ही घर से उठा और कहा ये भोंकते हैं मेरे नबी की शान में तो भोंके, लेकिन हम तो आज अकीदा ये दे करके जाएंगे, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे अजीजों, हम यूं ही नहीं चलते, हम हक उलमा को देखकर उनके पीछे चल रहे हैं। बरेली के पीछे आज पूरी दुनिया भाग रही है। क्यों? इसलिए कि यहाँ का कलम बिकता नहीं है, यहाँ का कलम पैसे खाता नहीं है, यहाँ का कलम गुलामी नहीं करता है। इसलिए आज वो जो पट्टू थे अंग्रेज के, उन्होंने क्या क्या गुस्ताखियां की थी वो लोगों को आज याद नहीं। याद है हुजूर की शान में क्या क्या बकवासें की थी, हमारे ही उलमा बोल बोल कर याद कराए होंगे, वरना तो अवाम को तो याद भी नहीं है, अवाम को याद ही नहीं है। लेकिन हुजूर की तारीफ करने वाले इमाम अहमद रजा खान का हर शेर बच्चे बच्चे को याद रहता है। हाँ, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक जाओ किसी भी मस्जिद में, जहाँ कोई तासुब ना करते हो, फजर हो जाए या जुमा की नमाज हो जाए, आंख बंद करके खड़े रहो तो सदाएं गूंजने लगती हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे। ये हिंदुस्तान की बात नहीं, मिस्र में भी मैंने देखा है। मिस्र के लोग अरबी दां हैं, इजिप्शियन, टोटल अरबी मादरी जुबान है उनकी। हम एक जगह महफिल में हर जुमा जाया करते थे, उस बुजुर्ग में ने बड़े बड़े उलमा को बुलाकर कई मरतबा महफिलें की। हिंदुस्तानी तलबा वहाँ जाते थे, मौलूद शरीफ की महफिल होती थी, मीलाद शरीफ ख़त्म होने के बाद जो शेख हैं उस महफिल के, वो हमारी तरफ देखते और कहते वो वाला सलाम पढ़ो, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हिंदुस्तानी तलबा पढ़ते रहते थे और अरबी उलमा झूमते रहते थे और सुनते रहते थे। मैंने एक दिन पूछा था, शेख आपको ये सलाम उर्दू में है, समझ में आता है या इसे ही झूमते हैं? उन्होंने कहा सारे शेर तो समझ में नहीं आते, लेकिन इसके पढ़ने से ऐसा लगता है कि मेरे मुस्तफ़ा से मैं करीब होता जा रहा हूँ, इसलिए कि इश्क की बोली है, इश्क की बोली है। इसीलिए मेरे अजीजों, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए सच कहा गया है, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। और हम इसीलिए उनकी इज्जत करते हैं। क्यों? डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। क्या है? डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। इस नुक्ते को हमेशा समझ करके चलो, बिकने वाले तुम्हारे कायद नहीं होते, समझौते करने वाले तुम्हारे कायद नहीं होते। हमारी कौम आज भी वे पसंद करती है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है, क्योंकि हम हुसैनी किरदार को पसंद करते हैं, यजीदी किरदार को नहीं पसंद करते। पसंद करते हैं आप? कूफा में बहुत सारे लोग थे जो इब्ने जियाद के आने के बाद समझौता करके उसकी जमात में चले गए। उसके चाहने वाले कोई हैं यहाँ पर? समझौता करने वाले किसी भी उस वक्त के कायद के चाहने वाले हैं यहाँ पर? नहीं। मौला हुसैन का चाहने वाला हर घर में है। क्यों?
इस बात को याद रखो, इस बात को याद रखो, तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख लिखी जाती। वाह 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 वाह। हाँ, हक बोलना सीखो और हक पर जमे रहना सीखो। वाह वाह वाह। ये तालीमात गौसे आज़म है, चाहे जैसे भी औकात आए। आपको पता है गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त बगदाद में आए थे, उस वक्त तो हाल ये था कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का नाम लेकर कोई फजीलत बयान करता तो उसे कोड़े मारे जाते थे। शिया लोगों की कसरत थी। गौसे पाक जिस वक्त बगदाद में आए थे, मारे जाते थे। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर से नफरत करने वाले बहुत सारे शिया थे उस वक्त। ऐसे ज़माने में क्या गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जुबान बंद करके रह रहे थे, छुप छुप करके रह रहे थे? नहीं, जामा मस्जिद में जब आपने दर्स शुरू किया तो शेखैन की फजीलत से ही शुरू किया और अपना सिक्का ऐसा बिठाया, चंद सालों के बाद तो वक्त बगदाद के वक्त का खलीफा भी गौसे पाक के मुरीदों में शामिल रहा। इससे ये बात समझ करके चलो, हालाते ज़माना जैसे भी हों लेकिन इस्लाम नहीं बदला जाएगा, मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत नहीं बदली जाएगी। हर ज़माने में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मिन व अन बयान किया जाएगा। आज मैं खुल करके कहता हूँ, बहुत सारे लोगों को डर लगता है जिहाद का लफ्ज़ ही मत लाइए आप तकरीर में, बड़े हालात ख़राब हैं। लोग सुनने वाले भी डरते हैं, आजू बाजू वाले भी डरते हैं कि मुफ्ती साहब ऐसा बोले, कल मीडिया में आ जाएगा और फिर हमको आतंकवादी बना दिया जाएगा, जिहादी मौलवी बना दिया जाएगा। मैं उनसे कहता हूँ तुम्हारे सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं, तुम जितना भौंकना है भौंक लो। मैं आपसे पूछता हूँ, जिहाद की डेफिनेशन अगर इन जालिमों ने बदल रखी है तो क्या तुम छोड़ दोगे? मिसाल के तौर पर तुम जिस घर में रहते हो उस घर की चौखट को अगर कोई आ करके गंदा करके जाए, उल्टा सीधा लिख करके जाए तो घर छोड़कर भागोगे? नहीं, धुल लो, चौखट को साफ कर लो। आज इन जालिमों ने जिहाद के लफ्ज़ को ऐसा प्रोपेगेंडा बनाकर बदनाम किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस लफ्ज़ से सुबुकदोशी इख्तियार कर लें। अगर इस लफ्ज़ को हटा दिया जाए तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आधी सीरत ख़त्म हो जाएगी। मदीने की ज़िंदगी हुजूर की कैसे बताओगे? बदर कैसे बताओगे? ओहद कैसे बताओगे? खंदक कैसे बताओगे? हुनैन कैसे बताओगे? तबूक कैसे बताओगे? ये सब गज़वात मेरे आका की ज़िंदगी के हैं। इस लफ्ज़ से डर कर भागते रहोगे तो कल ये तुम्हें नमाज छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। लफ्ज़ नमाज भी छोड़ दो, फिर तीसरे दिन कुरान का लफ्ज़ भी हटा दिया जाएगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, हालाते ज़माना जैसे भी आए, इस्लाम सच्चा है या नहीं? इस्लाम सच्चा है या नहीं? उसकी तालीमात सच्ची है या नहीं? तो फिर इसको बताने में कोई हमें मुज़ायका नहीं होना चाहिए, कोई हरज और डर नहीं होना चाहिए। आला हज़रत ने हमारे दिलों से खौफ निकाला है और फरमाया है, खौफ ना रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। खौफ ना रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है।